देखिए आज हमारा जो ब्लॉक दिवस था काश्तीगढ़ ब्लॉक में था और हमने यहाँ पे आके हायर सेकेंडरी स्कूल में तमाम जनता को सुना। हमारे साथ डीडीसी चेयरपर्सन साहब और डीडीसी मैडम भी थे। तो हम सब ने अपनी जो जनता है उन सब के जितने इश्यूज़ हैं मेजरली पावर के रिलेटेड थे, रोड के रिगार्डिंग थे, प्लेग्राउंड्स के रिगार्डिंग थे। देन हमारे बच्चों ने भी डिमांड रखी कि उनको बुक्स चाहिए, कंप्यूटर्स चाहिए। इसके अलावा हमारी डीडीसी मैडम ने एक अच्छी डिमांड रखी कि पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है, लड़कियों की डिप्लॉयमेंट नहीं है इस एरिया में, एम्बुलेंसेस का इशू रखा। तो ये सारी चीज़ों पे हमने वहीं पे ऑफिसर से पूछा, बिकॉज ब्लॉक दिवस का जो एक कंसेप्ट है ये यही है कि हम जनता के बीच में जाके सरकार जवाब दे ही दे, पूरा बताए कि हाँ जो आपके क्वेश्चन हैं उनका सलूशन क्या है और हम उसमें कर क्या रहे हैं और एश्योरेंसेस दे। तो कोशिश वही रहती है। तो इन्हीं सब में आज का जो ब्लॉक दिवस रहा, इसमें बीच में लाइटर मोमेंट्स भी रहे, क्योंकि कई जगह हमने अपने ऑफिसर्स को मौके पे डायरेक्शन दी। बीच बीच में लोग खड़े होकर इशूज़ खड़े कर रहे थे, तो हमने डिपार्टमेंट्स को मौके पे ही भेज दिया कि उनके घर जाके चीज़ें चेक करके आएँ। तो शायद इस वजह से थोड़ा हंसी मजाक हुआ, बट मुझे ऐसे लगता है कि लोगों के इश्यूज़ हल करना हमारा मेन पर्पस होता है, चाहे वो हंसी मजाक से हो या फिर हमें एक्शन क्यों ना लेना पड़े। तो एक अच्छा सक्सेसफुल ब्लॉक दिवस रहा और उम्मीद करते हैं कि जो वायदे आज हमने लोगों को दिए वो हम करके जाएं। देखिए अच्छी बात है आपने हमारे जहन में लाई कि ये लेडीज़ डिप्लॉयमेंट का पहले भी मसला उठ के हल हुआ है और फिर उसके बाद अगर मसला बन रहा है तो आई नीड टू रियली इंट्रोस्पेक्ट कि क्या इशू रहे होंगे जिस वजह से डिप्लॉयमेंट हटाई गई। तो एसएसपी साहब से मैं टेकअप करके इसका सोल्यूशन परमानेंट सोर्स के लिए निकाल के रखें। देखिए जीडीसी काश्तीगढ़ हमारी एक प्रायोरिटी है और इस पर कल ही एक मीटिंग भी हुई थी जेकेपीसीसी से इसको हैंड ओवर करने का। इनफैक्ट कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ने वो मीटिंग ली थी। तो मुझे लगता है कि इसमें जल्द ही कुछ होगा और कोशिश करेंगे, क्योंकि जीडीसी अगर किसी एरिया को मिलता तो काफ़ी जद्दोजहद के बाद मिलता है और फिर उसे कंप्लीट करके फुली फंक्शनल करना हम जैसे ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो इसको हम पर्सनल इनिशिएटिव से चाहे जैसे हो इसको हम फंक्शनल करवाएंगे। मेले के लिहाज से सर गलाधार मेला उसके रिगार्डिंग क्या रहेगी प्रायोरिटी सर? देखिए हमने पहले भी बताया है कि हमारी कोशिश रहेगी कि जितने छोटे बड़े जितने टूरिस्ट स्पॉट है सबको एक स्पॉटलाइट पे लाया जाए। अभी आपने देखा होगा हाल ही में हमने लाल द्रमन विंटर फेस्टिवल किया था। लाल द्रमन में आज तक विंटर फेस्टिवल नहीं हुआ था जो मुझे बताया गया था। तो ये एक अच्छी शुरुआत है और उसके बाद आप देख सकते हैं उसको आज 4 दिन हो गए हैं पर आज भी लोग उसकी बात कर रहे हैं और एक दूर दूर तक एक कवरेज मिली है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि गलाधार को भी लाल द्रमन की तर्ज पे हम ट्रीट करें और गलाधार में भी जैसे यहाँ बताया गया कि जून के महीने में यहाँ पे एक मेला भी लगता है, तो उस मेले के साइड लाइंस पे हम एक मेला यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे। देखिए एक इशू जो स्कूल बसेस का है, इस पे डीडीसी चेयरमैन साहब और मैडम से भी बात हुई कि अगर डीडीसी ग्रांट से हम किसी तरह बच्चों के लिए कोई स्कूल बसेस प्रोक्योर कर सकें तो देखते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिमांड है, क्योंकि जो बेयर अटैक्स होते हैं वो मोस्टली जो ये जानवर होते हैं बच्चों को अटैक करते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, ईजिली टारगेटेबल होते हैं। तो मेरे को लगता है इस पे हम एक बार जो काउंसिल है इसका जब प्लान बनेगा तो उसमें हम इसको टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे। बट देन इन चीज़ों को सस्टेनेबल बनाने के लिए मुझे ऐसे लगता है आवाम का हमें सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि उसके लिए ड्राइवर, फ्यूल, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो हम सब मिलजुल के इसका सोल्यूशन कुछ ना कुछ हम निकालेंगे। थैंक यू।